हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 जीव विज्ञान के पहले अध्याय जीवन की मौलिक इकाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कोसा भित्ति। कोसा भित्ति प्रत्येक पादप कोसा की सबसे पहली परत होती है। फर्स्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल, जिसे हम कोसा भित्ति कहते हैं। तब उसके बाद आपका पाया जाता है कोसा कला। ठीक है। कोसा भित्ति एक निर्जीव आवरण होता है जो कोसा को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, अर्थात उसे फटने से रोकता है। नंबर 2, कोसा को संक्रमण से बचाता है। पादप की जो कोसा होती है एक विशेष प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है जिसे हम सेलुलोज बोलते हैं, उसी का बना होता है। कोसा भित्ति परिवर्तनशील माध्यम में, अर्थात कोसा को फटने में रोकता है, चाहे वो अति परासरणी विलयन हो चाहे अल्प परासरणी विलयन हो, दोनों विलयन में कोसा को फटने से रोकता है। अगला इसी से टॉपिक संबंधित है जीव द्रव्य कुंचन, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। आइए देखें, जब हम किसी कोसा को अति परासरणी विलयन अर्थात नमक के घोल या चीनी के घोल में रखते हैं, किसमें? नमक के घोल में या चीनी के घोल में रखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अति परासरणी विलयन। इस घटना के दौरान जो जल है वो बाहर निकलेगा, कोसा से क्या होगा? बाहर की तरफ निकलेगा। क्यों निकलेगा? परासरणी विधि के द्वारा, क्योंकि जल की मात्रा यहाँ कम है और कोसा के अंदर जल की मात्रा ज्यादा है। यह पानी बाहर निकल आएगा। परिणाम स्वरूप कोसा झिल्ली जो है वह कोसा भित्ति से अलग होकर के सिकुड़ जाएगी। तब इस तरह के सिकुड़े हुए कोसा को हम बोलते हैं क्या? जीव द्रव्य कुंचित कोसा। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कुंचित कोसा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब इस तरह के प्लाज्मोलाइज्ड सेल को जब हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अर्थात जल में रखेंगे, तब इसमें क्या होगा? परासरण विधि द्वारा जल अंदर प्रवेश करेगा और कोसा अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगी। तो इस तरह के कोसा को हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इस तरह देखा जाए तो कोसा भित्ति यहाँ भी फटने से बचा रही है और जल के घुसने के बाद भी कोसा भित्ति कोसा को बचा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोसा भित्ति परिवर्तनशील माध्यम में कोसा की रक्षा करती। अब एनसीईआरटी के हिसाब से अगला जो टॉपिक है वो केंद्रक है। केंद्रक को कोसा का दिमाग कहते हैं, माइंड ऑफ सेल, क्योंकि कोसा में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो केंद्रक के द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक उसी तरह किसी का शरीर जो होता है दिमाग के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक उसी तरह कोसा का जो क्रिया विधि है वह केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं कोसा का दिमाग। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। आइए संरचना के बारे में देखें। केंद्रक की संरचना में 4 भाग होते हैं। नंबर 1 केंद्रक कला, नंबर 2 केंद्रक द्रव्य, नंबर 3 केंद्रिका, नंबर 4 क्रोमेटिन धाम। केंद्रक कला जो होती है सबसे बाहरी परत होती है जो दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसके ऊपर आपके राइबोसोम चिपके होते हैं। कौन चिपके होते हैं? राइबोसोम चिपके होते हैं।
केंद्रक कला के जगह जगह पे छिद्र पाए जाते हैं, इसे केंद्रक छिद्र बोलते हैं। इसी से पदार्थ केंद्रक द्रव्य से कोसा द्रव्य में, कोसा द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में पहुंचते हैं। केंद्रक के मध्य में केंद्रिका पाई जाती है और चौथी जो संरचना वो धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन धागे कहते हैं। कोसा चक्र के आराम की एक अवस्था होती है, इंटरफेज अवस्था। इस अवस्था के दौरान ये क्रोमेटिन धागों के रूप में पाए जाते हैं, जो इस समय दर्शाए गए हैं। कोसा विभाजन के समय यही धागे क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। गुणसूत्र में डीएनए प्रोटीन पाए जाते हैं। डीएनए के ऊपर जीन होता है, यही जीन गुणसूत्र के रूप में गुणों को माता पिता से बच्चों में पहुंचाता है। इस तरह डीएनए क्या करता है, केंद्रक के रूप में क्रियाशीलता को कंट्रोल करता है, इसीलिए माइंड ऑफ सेल कहते हैं। आगे केंद्रक कार्य क्या है, केंद्रक जनन कोशिका मतलब जनन के विभाजन को कंट्रोल करता है, कोशिका के विकास और परिपक्वन को कंट्रोल करता है, कोशिका के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का भी नियंत्रित करता है। अब केंद्रक विकसित केंद्रक है कि विकसित केंद्रक नहीं है, उसके आधार पे दो तरह के कोशिका को बांटा गया है। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो माने होता है पूर्व, कैरियोट मतलब होता है केंद्रक। वो कोशिका जिसके अंदर पूर्व केंद्रक अर्थात अविकसित केंद्रक पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। वे कोशिका जिनके अंदर विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऐसी कोशिका को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसका एग्जाम्पल है जीवाणु, नीले हरे सेल। यहाँ पे देखिए, ये हम बैक्टीरिया के चित्र बनाए हुए हैं। इसके अंदर ये व्यवस्था केंद्रक की व्यवस्था नहीं है, बल्कि उसके अंदर द्विसूत्रीय डीएनए पाया जाता है। उसी डीएनए को बोला जाता है यहाँ पे क्या, केंद्रक का। अर्थात बैक्टीरिया ब्लू ग्रेन एल्गी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसके स्थान पे डीएनए का बना हुआ एक संरचना होता है, जिसे हम बोलते हैं केंद्रक का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ कोशिका में जो भी कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यह सब नहीं पाया जाता है। केवल इसके अंदर 70 राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। इसके अलावा कोई भी विकसित कोशिकांग नहीं पाया। नंबर 2 आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यू माने होता है सत्य, कैरियोटिक माने होता है केंद्रक। वो कोशिका जिसके अंदर विकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात जिसके अंदर केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमेटिन धागे व्यवस्थित हो, ऐसे कोशिका को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ऐसे कोशिका में सभी कोशिकांग विकसित होते हैं, अर्थात इनके अंदर राइबोसोम दोनों तरह के पाए जाते हैं। 70 राइबोसोम पाए जाते हैं और 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके ऊपर जो राइबोसोम चिपका हुआ है वो आपका 80 राइबोसोम होता है। ये हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। अगला टॉपिक है जीव द्रव्य, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका कला के भीतर जीवित पदार्थ पाया जाता है, उसी जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। यह जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात अक्सले ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात बिना जीव द्रव्य के जीवन संभव नहीं है। यदि किसी में जीव द्रव्य है तो उसे सजीव माना जाता है। जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं, केंद्रक द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं, वह जीव द्रव्य जो केंद्रक के अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और वह जीव द्रव्य जो केंद्रक कला और कोशिका कला के बीच में होती है,
उसे हम बोलते हैं कोसा द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कोसा द्रव्य। इसी कोसा द्रव्य में आपके सभी कोशिकांग अर्थात केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।